दोस्तों हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग की, प्रमोशन की, एडवर्टाइजमेंट की। हम में से शायद ही कोई होगा जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं जानता हो। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आपकी एक वेबसाइट है, इवन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आपने फेसबुक एड मैनेजर के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्यों? थोड़ा सा रीजनेबल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी गूगल एड्स के कंपैरिजन में। लेकिन क्या ये बेनिफिशियल है? तो बिल्कुल बेनिफिशियल है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम इतनी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं ना जब हम फेसबुक एड्स का यूज़ करते हैं कि हमें उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जितने कि हमको मिलने चाहिए हमारे बजट के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त बात करने वाला हूँ उन 5 गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप फेसबुक एड मैनेजर का यूज़ कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 मिस्टेक जो हम लोग करते हैं जब हम फेसबुक ऐड का इस्तेमाल करते हैं वो है सिलेक्टिंग मल्टीपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है, जब आप एक फेसबुक ऐड को रन करते हो ना, तो आपको ऐड मैनेजर के अंदर इंटरेस्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि किन किन लोगों को आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके कंटेंट को लोग देखें और आप तक अप्रोच करें और इवेंचुअली आप प्रॉफिट कमाओ, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जब आप मल्टीपल इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो उससे 2 प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला कि एक तो आपको ये पता नहीं लग पाता कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कौन से टारगेटेड इंटरेस्ट से आया है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया, वेबसाइट मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एज एन इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, आप ये नहीं समझ पाओगे जब आप अपने एनालिटिक्स को चेक करोगे कि कौन से ऑप्शन से, कौन से इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा लोग आपकी तरफ आए हैं, कौन से ज़्यादा इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी रीच कम हो जाएगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि लिमिटेड बजट होता है हम लोगों के पास जब हम स्टार्टिंग में ऐड लगाते हैं। और सबको अगर आप ऐड दिखाने की कोशिश करोगे ना, इतने सारे मल्टीपल इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लोगे, तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुँच ही नहीं पाएगी, थोड़े थोड़े लोगों तक पहुँच पाएगी और इवेंचुअली आपको लगेगा कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया है आपकी एडवर्टाइजमेंट से। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे इंटरेस्ट को सिलेक्ट नहीं करना है जब आपको फेसबुक ऐड को रन करना है। जी दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है रनिंग टू मैनी एड्स विद लो बजट। अब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारे फेसबुक ऐड लगा देंगे हमारी मार्केटिंग के लिए और बजट कम कम रखेंगे तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। जबकि होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रीच, आपकी एंगेजमेंट तभी बढ़ेगी जब आपने एक रीजनेबल अमाउंट यूज़ करा है, खर्च करा है, स्पेंड करा है अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए फेसबुक के थ्रू। आप ऐसे नहीं कर सकते आपने मल्टीपल ऐड चला दी लेकिन आपने बजट कितना रखा है, 100 रुपये, 50 रुपये। नहीं, आपको एक रीजनेबल अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, तभी वो एल्गोरिथम में सेट हो पाएगी और तभी आपको उसके उस हिसाब के रिजल्ट मिलेंगे जैसा कि आपने अपने दिमाग में सोचा है। तो हमेशा याद रखना है, बहुत सारी ऐड लगाने फोकस मत कीजिए। एक ऐड को भी अगर आपने प्रॉपरली लगाया है ना, प्रॉपर वे में उसको यूज़ करा है ना, आपको ये पता है कि कैसे टारगेट करना है, कैसे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर पैसा स्पेंड करना है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत सोचिए, इतनी जल्दी होच पोच मत कीजिए सब कुछ। धीरे धीरे ऐड लगाना सीखिए, उस पर काम करना सीखिए। बहुत सारी ऐड लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई। फोकस प्लेसमेंट पर रखिए, बजट को थोड़ा सा हाई रखिए। जब अगर आप फेसबुक ऐड यूज़ कर ही रहे हो, गूगल एड्स तो फिर भी आप काम पे कर रहे हो, आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा बजट हाई रखिए। बहुत सारी ऐड के चक्कर में मत पड़िए, 1 या 2 ही ऐड रन कीजिए, कैंपेन रन कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, रनिंग ऐड विद नो फॉलो अप प्लान। जी दोस्तों, आज की डेट में आप सिर्फ ऐड लगा के, मार्केटिंग करके ये नहीं सोच सकते कि आपका काम हो गया, कि आपकी लीड जनरेट हो गई है, अब बिजनेस मिल जाएगा, सेल हो जाएगी और इवेंचुअली आप पैसे कमा लोगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फेसबुक ऐड फटीग लग जाएगा अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे। फॉलोअप से मेरा मतलब है, आपने ऐड लगा दी, आपने प्लेसमेंट लगा दी, एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन भी लगा दिए। अब अगर आपके पास कोई कॉल करता है, कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपने वहाँ कोई रीच आउट नहीं करी, आपने उनसे बात नहीं करी, उनको कन्वेंस नहीं करा, उनको अपने बारे में नहीं समझाया, अपने प्लान के बारे में नहीं बताया, बेसिक से वर्डों में अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, उनको सेल करने की कोशिश नहीं करी, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फेसबुक का काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपके पास लोग तो ले आएंगे वो जो काम चाहते हैं आपसे, लेकिन कन्वर्जन आपको ही करना पड़ेगा। वो लीड जनरेट कर सकता है, बिजनेस ला कर दे सकता है, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना आपका काम है। तो आप आज की डेट में सिर्फ ऐड लगा के भूल नहीं सकते, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तभी ऐड सक्सेसफुली आपको रिटर्न देगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी मिलेगा जब आप काम करोगे, कंटिन्यूसली इंडल्ज रहोगे, इन्वॉल्वमेंट होगी ना आपकी, तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है काम में,
तो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो फॉलोअप प्लान हमेशा तैयार रखना है। अगर कोई क्वेरी आती है उसको सॉर्ट आउट करना है, कोई बात करना चाहता है कॉन्टैक्ट करता है, उनकी क्वेरी को सॉल्व करना है। जी दोस्तों फोर्थ और सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है डिपेंडिंग ऑन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। जी दोस्तों, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईजी बनाने के लिए प्रोसेस को फेसबुक एड मैनेजर की, बहुत आसान नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट लगाते हो ना, तो आपको नुकसान भी बहुत सारे हैं। नुकसान क्या होता है, एक तो आपकी कॉस्ट और आपकी एडवर्टाइजमेंट की जो कैंपेन है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट लेते हो, आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मेरे हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए। मल्टीपल जगह ऐड रन करने से बचिए। अगर आपका जो टारगेटेड इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट करा निश वो अच्छा है ना, तो उन लोगों को ही दिखेगी ऐड जो आपके काम के हैं। मल्टीपल प्लेसमेंट सेट कर लोगे ना, तो बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट जाएंगी ये चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट हर प्लेस पे दिखेगी तो रीच इवेंचुअली कम हो जाएगी, इंगेजमेंट कम हो जाएगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है। तो मल्टीपल प्लेसमेंट के ऊपर फोकस मत कीजिए। टारगेटेड ऑडियंस अच्छे सेलेक्ट कीजिए, इंटरेस्ट अच्छे सेलेक्ट कीजिए, डेमोग्राफिक्स अच्छे सेलेक्ट कीजिए, बेनिफिट आपको होगा। मल्टीपल अगर प्लेसमेंट करोगे, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का सहारा लोगे, तो नहीं पता लगेगा आपको कि कहाँ से आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। और वो ज़रूरी है, अगली बार भी तो प्लेसमेंट करनी है ना, ऐड यूज़ करनी है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ ऐड रन करनी है। प्लेसमेंट को ऑटोमेटिक रखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। 1 या 2 प्लेस पे ही एडवर्टाइजमेंट को रन करो। वेबसाइट के लिए तो मेन पेज पे करो, स्टोरी में मत करो। इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, बात को समझिए। बहुत ज़्यादा जगह दिखाने से ये नहीं होगा कि आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा। तो याद रखिए, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट से बचिए, खुद मैनुअली प्लेसमेंट को सेट कीजिए। दोस्तों हमारी फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक जो है वो है नो एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने एक बार फेसबुक ऐड लगा दी, बस उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आपको और भी काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने वन टाइम ऐड लगाई और आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो आपका काम ख़त्म हो गया। आपको पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैंपेन्स रन करनी पड़ेगी एक के बाद एक, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार ऐड लगाने से आपको ये नहीं पता लगेगा अच्छे से कि कौन से टारगेटेड इंटरेस्ट पे आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, कहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है आपकी, कहाँ इंगेजमेंट बढ़ रही है, कहाँ व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पर रीच अच्छी लग रही है, कौन सी टारगेटेड ऑडियंस आपके लिए बनी है। ये आपको टाइम के साथ पता लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा जब आप काम करोगे। अगर आप काम ही नहीं कर रहे, आपने सोचा आपने एक बार फेसबुक ऐड लगा दी, 1 महीने की बात गई, तो वो बात गई, नहीं कर पाओगे आप काम। तो आपको मल्टीपल टाइम तक फेसबुक ऐड को यूज़ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एक बार आप फेसबुक ऐड को यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे हिसाब से तो नहीं ला पाओगे, धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा। आपको एडवर्टाइज को मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना है, कब कौन से इंटरेस्ट पे लगानी है, कब क्या टारगेट ऑडियंस होगी, किस डेमोग्राफिक लोगों को दिखानी है। ये सब चीज़ें जब आप सीख जाओगे तब ओवर द पीरियड आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट होती कैसे है। तो आपको ये मिस्टेक को भी अवॉइड करना है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है अगर आप फेसबुक ऐड यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।